अच्छा देखो क्वेश्चन केमती लिखो प्रथम अच्छी तुम 15 मार्क्स 10 मार्क्स क्वेश्चन जदि 10 मार्क्स अच्छे मन रख 150 वर्ड्स तुमको लिखा पड़ो सो इफ योर क्वेश्चन द मार्क कैरीज लाइक 10 मार्क्स देन इट शुड बी 150 वर्ड्स और जब तुमको 20 मार्क्स आस 250 वर्ड्स तुम लिख तो यहाँ को खाली वार्ड लिमिट टे मन रख तो वार्ड लिमिट पर जो कौन से क्वेश्चन तुम लिखापी जाऊँ तार टेक्निक हूँ कौन फर्स्ट thing is that you have to first encircle the keyword that is the significance preamble बस ये रहा तुम्हारा question answer part that means your question must not be deviated from here एठू deviate न हवा दरकार बुझी पड़छनी तो ये पार्ट जदि हम देखिबा that is the significance of preamble of Indian constitution obviously ताले significance कोन but before the significance you have to write little bit about the preamble of India बुझी पड़छनी तो जिते तुमको A4 सीट पेपर जो आंसर लिखुच फास्ट राइट डाउन व्हाट इज प्रिएम्बल गोटे पारा तुम लिखिदेव लाइक द प्रिएम्बल ऑफ इंडिया प्रिएम्बल को कौन कहुए प्रीफेस कौन कहुए प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ताले प्रिएम्बल ऑफ इंडिया आल्सो नोन एज द प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुझे एंड द कवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिजल्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom जवाहरलाल नेहरू So objective of resolution which was introduced by Nehru that was turned to be and that later turned into the preamble of Indian Constitution which is the integral part of our constitution and a basic feature of constitution बस एमती तमे इंट्रो लिखि देला the followings are the significance of preamble तापर तमे कोन करबो आउ गोटे पारा लिखिबो आउ गोटे पारा रे स्टार्ट करिवो तमरो preambles रो significance अच्छा हेई परिबो ना इंट्रो एमती लिखि परिबो एबे तमे ताले इंट्रो रे कीवर्ड कोन रहिबो केमिति आसला ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन जोटा नेहरू प्रेजेंट करथिले 13th ऑफ केबे 13th ऑफ नवंबर बुझिबो त दैट वाज 13 डिसेंबर ना 13 डिसेंबर जोटा की 22nd रे पास 1946 हेतला बुझिबो त जोटा की सर 22nd रे पास हेतला तो सेटा तमरो कोन हैला ऑब्जेक्टिव जोटा की हमें जानचे कि 1973 रे तो या कौन करागला कहगला कि बेसिक स्ट्रक्चर बा बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट बोली कहगला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोथरे तुम केशवानंद भारती केस रे किए कहले सुप्रीम कोर्ट कहले तो ये तुम बेसिक रहा देन तुम आसो सिग्निफिकेंस पार्ट को सेकेंड पारा जोटा रहो सिग्निफिकेंस तो फर्स्ट पारा रे इंट्रो गला सेकेंड पारा रे तुम सिग्निफिकेंस लिखो सिग्निफिकेंस रे कौन कहो ना प्रिएम्बल्स रीड्स लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन एंड टू सिक्योर द ऑल इट्स सिटीजन्स तुम जहाँ अच्छी ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी ये सब जो वार्ड अच्छी बस तुम जब प्रिएम्बल ए लिखिपार बहुत बढ़िया कथा ना प्रिएम्बल रो सिग्निफिकेंस तुम लिख दैट इज सोवरेनिटी कौन कह सोवरेनिटी द फर्स्ट दैट मीन्स प्रिएम्बल सिग्निफाइज दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशन फर्स्ट सिग्निफिकेंस सेकेंड कौन इट्स अबाउट सेक्युलर कंट्री तो सेक्युलर को भी तुम लिख सेक्युलर इंडिया हूँ गोटे सेक्युलर कंट्री इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री बुझे ये सब जाति धर्म स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन सेक्युलर कथा तुम लिख देन यू नीड टू टॉक अबाउट द ब्रदरहुड कथा तुम लिख बुझे देन कौन सेक्युलर ब्रदरहुड आउ कौन सोवरेन भी तुम लिख सोवरेन ऑल्सो ये जो वार्ड अच्छी तुमको बुझे एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन्स जो ब्रदरहुड या सब लिखिकी तापर तुम कनक्लूजन पार्ट को आसो देन कम्स टू द कनक्लूजन पार्ट तो कनक्लूजन पार्ट रे कौन लिख कि प्रिएम्बल दैट मीन्स कनक्लूजन पार्ट रे कौन लिखा ताले आम कह कनक्लूजन रे कि प्रिएम्बल्स ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द सोशलिस्टिक ताले प्रिएम्बल्स कौन कहे सोशलिस्टिक कथा कहे बुझे तो आमे समहाउ तो इंडिया इन 21st सेंचुरी आम देखा इंडिया हैज अचीव्ड सो मेनी माइलस्टोन जमती कि फूड सिक्योरिटी बुझे कहीं आमर थिला ना कि आम सोशलिस्टिक बुझे तो तुम लिख तो सिग्निफिकेंस जो थिला आम गोटे बर्तमान कौन आम गोटे सेक्युलर बर्तमान कौन आम गोटे सोवरेन तो प्रिएम्बल जहाँ कही ना आम ताकू अचीव करेचे वी हैव अचीव्ड दैट इवन वी हैव अचीव्ड द फूड सिक्योरिटी एज वेल तो ये सब को लिखिए कनक्लूड कर दो प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड हो तुम SSI ये 3टा वार्ड आसी सेक्युलर कौन सोशलिस्टिक एंड इंटीग्रिटी ये सब तुम वार्ड आड हो बुझे तो अमेंडमेंट हो पार बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रहा तुम प्रिएम्बल को तुम एमती लिखिपर देन तुम नेक्स्ट आसो क्रिटिकल एग्जाम इन द
इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट सेंटर एंड स्टेट तो से कह देख क्रिटिकली अच्छा क्रिटिकली एग्जाम द इवोल्यूशन केमती इवोल्यूशन है तो ये से कही कौन ताले कीवर्ड कौन ना कीवर्ड ऑफ योर आंसर इज दैट इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट बुझे एंड डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द पोस्ट जीएसटी एरा से कौन लिखाई पोस्ट जीएसटी एरा ताले इवोल्यूशन केमती है आम देखा ना देख सेंटर स्टेट रिलेशन जदि तुम देख ताले सेंटर स्टेट रिलेशन इज व्हाट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना आमर से तुमको मेंशन कर देछि ताले आमर कीवर्ड कौन ना इवोल्यूशन सो कीवर्ड व्हाट इवोल्यूशन ओके देन कौन चैलेंजेस देयर नो अपॉर्चुनिटी ऑफ पोस्ट जीएसटी एरा तुमर मेजॉरिटी ऑफ द आंसर शुड बी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ जीएसटी मेजॉरिटी ऑफ द आंसर बुझे ना बुझा पड़न क्या मेजॉरिटी ऑफ आंसर तुम जीएसटी उपर रहिबो तो इथरे कौन लिखो तो दैट मीन्स हम सेंटर स्टेट रिलेशन तुम लिखो कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री इंडिया इज ए व्हाट क्वासी फेडरल ये तो समझते जानछ इज ए क्वासी फेडरल नॉट प्योर फेडरल बुझे इज ए क्वासी फेडरल वेयर देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर द लिस्ट जाको हमें 7 शेड्यूल कोचे 100 61 52 दीज आर द लिस्ट द सेंट्रल लिस्ट देन तुम आसो कौन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड कौन कॉन्करेंट लिस्ट सो सेंटर स्टेट एंड कॉन्करेंट तो एमती अच्छी ये कौन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन so that means the 7th schedule of the constitution talks about the division of power between the center and state that also talk about the devolution of financial relation between the center and state भितर devolution को कुए बुझ पड़छनी तो ये तुम आसो तो कौ आर्टिकल्स अच्छी तो आर्टिकल्स यदि तुम किसी मन पड़ा से आर्टिकल्स को आड कर बुझ पड़छनी ना जिते बड़े एक मिनट अच्छा तुमने टी कह गोटे मिनट मुझे खाली गेट एथरे हाँ तुम आर्टिकल कहीं कहार किसी मन पड़ुची सर आर्टिकल 245 रु आरंभ करी सर आर्टिकल 280 लाइक आर्टिकल 276 कथा नहीं जो आज्ञा 275 कथा नहीं जो आर्टिकल 278 कथा नहीं तो दीज आर द आर्टिकल्स देयर ओके डन हाँ कौन कहते आर्टिकल कथा कहते ना कि तो ठीक अच्छे दैट मीन्स आम जी जीएसटी अच्छा तो ये तुमको लिखिदेल दैट मीन्स आम 7th शेड्यूल को तुम आंसर लिख तुम लिस्ट को लिख 100 61 52 को आर्टिकल्स 260 सॉरी 65 टू ऑनवर्ड्स तुम लिखल 77 76 78 दीज आर द आर्टिकल्स को मेंशन कल 79 देन कम्स टू द जीएसटी तापर तुम देखो जीएसटी इज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ना से कहते जीएसटी रो अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस को लिखो ना जीएसटी रो अपॉर्चुनिटी कौन ना अपॉर्चुनिटी होची दैट वुड बट जीएसटी गोटे कौन दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी वेयर जोठी कि आम देखा कि देयर वुड बी व्हाट सो जीएसटी गोटे अपॉर्चुनिटी जोटा कि टैक्स को राशनलाइज करि परछे एंड व्हाट दैट इज द राशनलाइजेशन ऑफ टैक्स एंड दैट विल आल्सो इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन जो टैक्स कलेक्शन को बढ़ेबो पहले अपॉर्चुनिटी पॉइंट रे कोन लिखिबो कि जीएसटी रो अपॉर्चुनिटी हैला टैक्स कलेक्शन हैज इंक्रीज्ड ऑब्वियसली तुम देखिबो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आउ कोन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काना जीएसटी टा कोन हैला रिफॉर्म हे गेला तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टैक्स कलेक्शन बढ़िबो है ना एफडीआई अधिक आसबो हम देश को बिजनेस टा हम देश रे इजी हेज आगु कोन थिला रेट टैपिज्म आगु कोन थिला रेट टैपिज्म थिला अर्थात बहुत सारा टैक्सेस थिला जहाँ को हमको कैश दैट मीन्स व्हाट कैस्केडिंग इफेक्ट जहाँ को हम कहूँ कैस्केडिंग इफेक्ट तो से जो कैस्केडिंग इफेक्ट आउ हमको देखा जीव नहीं ना दैट इज सिंप्लीफाइड ओनली वन जीएसटी वन टैक्स सिस्टम इज ना ऑल द सर्विस टैक्सेस आर सबसिम्स ओके तो ये है अपॉर्चुनिटी ना चैलेंजेस कौन ना चैलेंजेस है जीएसटी कलेक्शन करुचे सेंट्रल गवर्नमेंट तो यार जो डिवीजन बिटवीन द सेंटर्स एंड स्टेट या नहीं कि
तुम जानछ सब कनफ्लिक्ट होची केतेबेले कोन करूची नार कंपेंसेशन कथा नहीं छ यार कंपेंसेशन तो जेतल तुम भी जानछ when GST was introduced that times many states they were having concern के they will lose their revenue समान revenue कमी जीवो तेन कोनी सेंट्रल गवर्नमेंट कहले कि डोंट वरी वी विल कंपेंसेट you within the 5 years आम ताको कंपेंसेट कर देबो कंपेंसेशन मनी केतरा मिलिबार टिके लेट होची when the central government sometimes they exactly what do that would be like 10 days 15 days or 3 days late हे जाय मनीटा क्रेडिट हबा पई तेणुकोड़ी ये चैलेंजेस आउ से ममता दीदी बहुत रागी जाती बुझिपार्छ कि कि पैसा कहीं आसलानी तो ये जो जीएसटी रो जो मनीटा स्टेट को पठा जाए जदि टिके लेट हुए सेठे आसीज प्लस जीएसटी रे पेट्रोल नहीं जीएसटी रे आमर कौन सीन गुड्स नहीं जमी सिगरेट कथा नहीं तंबाकू वगैरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये इनकम अधिक किंतु ये मैंने जीएसटी रो बाहर अच्छी से गोटे चैलेंज जीएसटी रो बुझ पुणी जीएसटी कौन हो बहुत सारा लोग जीएसटी फांकुंट दैट इज द इवाजन दैट इज ऑल्सो चैलेंजेस बस ये तुमको लिखिपर बट अपॉर्चुनिटी कौन ना सेंटर स्टेट भितर आम रिलेशन बढ़ुची कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहाँ को कहवा देन ये रहो तुम आंसर ठीक अच्छे आंसर तुमको तो मिल जाइए ना बाकी तुम देखीदेव देख से आंसर को मुझे देखनी तो तुम टे एपट सेपट हो पारे तो सेमती किसी ना डोंट वरी है तुमको जोटा भल लगे नुआ पॉइंट जब किसी मिलूँ तुम ऐड करदेव ना कम्स टू द 3 पॉइंट 3 नंबर क्वेश्चन देखा what are the key function are the responsibility of union and the states so that means koi key functions and the responsibility of the union and the state in India ध्यान से देखो से कहे key function and responsibility of union and states in India okay ना responsibility तो ये गोटे हला response है how have they evolved over the time how they have evolved over the time ओके तो ये केमिति ओवर द टाइम्स इवॉल्व हेची है ना एंड डिस्कस से कहि कोन डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी एंश्योरिंग द हार्मोनियस एंड कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है ना तो एमन को भीतर हार्मोनियस कोन हे परिबो सेटे से कहि ताले देखो एक रे कहि रेस्पोंसिबिलिटीज कोन केमिति इवॉल्व हेची एंड चैलेंजेस आस हेलो पिंटू को हम तो खाली कहूँ मत आसुन ठीक अच्छे ताले मैं क्लास रे अच्छी पर कथा भी सो दैट मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देख अच्छा यूनियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन यूनियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होची डिफेंस कौन डिफेंस एविएशन बुझिपारछ ना ताले डिफेंस कथा नहीं जो एविएशन कथा नहीं जो ताले यूनियन गवर्नमेंट होची लार्ज स्केल रे हाँ कि नहीं लेट्स आम कह ट्रांसपोर्टेशन रेलवे एविएशन डिफेंस न्यूक्लियर हेल्थ फैमिली एंड हेल्थ भी क्या से कंकरेंट आसे फैमिली एंड हेल्थ कौन बोथ रे आसो बुझिपारछ तो ये सब बॉर्डर गार्डिंग कथा नहीं जो नेवी कथा नहीं जो ये सब यूनियन गवर्नमेंट बुझुची डन पोर्ट कथा नहीं जो ये सब यूनियन न्यूक्लियर एनर्जी कथा नहीं जो ये सब आमर यूनियन गवर्नमेंट बुझुची जेते पीयूसी कथा नहीं जो सेमती ताले अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स आम कह यूनियन गवर्नमेंट बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज प्लस फैमिली वेलफेयर कथा बुझुची सेमिति जेतला आम स्टेट गवर्नमेंट कथा देखा स्टेट गवर्नमेंट कौन बुझे लॉ एंड ऑर्डर लैंड कथा एग्रीकल्चर कथा हाँ कि नहीं हेल्थ कथा नहीं जो हेल्थ एजुकेशन ये सब कथा बुझुची सेंट्रल गवर्नमेंट भी बुझुची हाँ ना सो दीज आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ensuring the harmony and cooperative relationship between the two level of the government ठीक कुछ challenges कौन अच्छा ये तो बुझी गल हमें responsibility कार कौन अच्छी ना and how they have evolved over the time तो obviously difference आम कहबा through the different amendment through the different what आम कहबा अच्छा जदि तुमको पचार ये जो पार्ट को केमते लिखो how they have evolved because of कॉन्स्टिट्यूशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो गोटे नुआ कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन समस्त को भाग करागला जमी 100 61 52 जो कंकरेंट ये सब लिस्ट भाग होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट भाग है अपार्ट फ्रॉम दैट
बट कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द रीजन कौन इवॉल्व केमती है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन रे जे जार दायित्व अलग करा देछि कि तुम स्टेट कथा बुझ आम नेशन कथा बुझू बस challenges opportunity कौन in ensuring the harmony and cooperative relationship between challenges कौन challenges हला जेमती कि आम देखा challenges like एबे आजिकली challenges कौन जेमती गवर्नर इशू कथा नहीं for example governor issue that is the challenged area then devolution of financial relation आउ कौन आम financial relation GST कथा नहीं सेठी मध्य कई नाखुश होची GST रे ओके ये सब हमको देखा जो चैलेंजेस आउ कौन अच्छी चैलेंजेस लाइक खास करी तुम गवर्नर कथा नहीं जो खास करी एटा बहुत चलती आजिकल चैलेंजेस रे एनश्योरिंग द हार्मनी तो ये चैलेंजेस लेखा अपॉर्चुनिटी कौन अपॉर्चुनिटी रे कौन आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अच्छी ताको अचीव करि परिबा जदि हमें हार्मनी एस्टाब्लिश करबा बुझ पड़छ एंड सो दैट बट द ग्रोथ ऑफ इंडिया विल बी एनश्योर्ड द ग्रोथ इंडिया रे ग्रोथ बढ़िबो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल बी देयर आउ कौन रहो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देयर वुड बी फास्टर ग्रोथ इन इकोनॉमी and the stability in politics as well. Okay, so that ये तुम्हारा रहेगा different. Next as your 4 number question. Critically examine the devolution of financial powers to the local level in India. ताले ठीक कौन लिखियो तुम्हें 73rd and 74th amendment. कौन लिखियो 73rd and 74th amendment. Okay नहीं ना बुझा पड़ो 1992 डन एवरीवन ओके कारण देख से कहि ना लोकल फाइनेंस अर्थात पंचायत राज एंड म्युनिसिपालिटीज तो 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट हितला ताले डिवोल्यूशन ऑफ पावर ताले भाबो जेतरे ब्रिटिश टाइम रे जैसे लॉर्ड रिपन कथा नहीं जाओ लॉर्ड रिपन इज द फादर ऑफ हुम पंचायत राज हां कि नहीं तो लॉर्ड रिपन कथा जदि तुम देखिबो तो लॉर्ड रिपन तांको टाइम रे स्टार्ट करथिले कि हां पंचायत मन को केमती देखभाल करा तो दैट इज द ग्रास रूट लेवल गांधीजी स्वप्न थिला गांधीजी कौन करथिले आर्टिकल 40 डीपीएसपी पंचायत राज कथा कहथिले एस्टाब्लिशमेंट ऑफ तो ये सब को आमे थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आमे आकु गोटे शेप देछे तो एटा को ही लिखियार अछि तुम एई पॉइंट जो इवोल्यूशन कहले केमिति वर्तमान पंचायत माने फाइनेंशियल इशू बा तो बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट बस एटा को तुम लिखिया थिला कि द प्रेजेंट फाइनेंशियल रिलेशन इज डिवाइडेड इनटू आमे कहिबा or the devolution of the financial relation up to local level that is possible through the 73rd and 74th amendment of the constitution which was envisaged by Gandhiji and it was started by whom Lord Ripon one of the most but benevolent ruler saint to India से बहुत भल लोक थे so that would be the critical तापर ये रहे अच्छा एटा इवोल्यूशन गला discuss the challenges therein and suggest the measures तापर से कुछ सेठी चैलेंजेस कौन ताले जदि पंचायत मन को फाइनेंशियल पावर दिखाई है ना प्लस हाँ एथर आउ गोटे जिनस लिखिबो आ व्यतीत स्टेट गवर्नमेंट कौन करिवो पंचायत राज एक्ट को इनैक्ट करिवो जेंति ओडिशा पंचायत राज एक्ट ता द्वारा मध्य फाइनेंशियल डेवलपमेंट हबो तो ये पार्ट तुम प्रथम पार्ट आंसर रे दीटा लिखिबो 73rd 74th प्लस ओडिशा गवर्नमेंट किबा कोन से गोटे गवर्नमेंट रो कोन लोकल गवर्नमेंट एक्ट ओके then discuss the challenges therein suggest by measures to overcome it challenges कौन challenges है आमर सीना 73rd 74th amendment कही कि पंचायत कैन मतलब कलेक्ट द टैक्स वगैरह करि परिबो किंतु थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करी स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करी नहीं दैट मीन्स स्टिल द पंचायत राज और आम कह जो विलेज पंचायत दे आर स्टार्विंग ऑफ फंड एबे भी सरपंच जाकि काकू एमएलए को 10 थर रिक्वेस्ट करेंगे बीडीए को 10 थर रिक्वेस्ट करेंगे से इच्छा हेले जदि सेम दलर लोक होते देवे फंड ना से पंचायत किसी कम हो पार ना अर्थात कौन जदिओ डेस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल आम कह अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन जदिओ प्रोविजन देती फिर भी किसी लाभ होनी एंड दैट इज द चैलेंजेस पंचायत सरपंच पाखे किसी सोर्स ऑफ इनकम नहीं इधर से स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट उपर डिपेंड करिवो ना सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट उपर डिपेंड करिवो ना बीडीए फीडीए उपर डिपेंड करुछन्ति संपूर्ण तो फाइनेंशियल जदिओ फाइनेंशियल इवोल्यूशन हेची दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द डिवोल्यूशन बट देयर इज नो सच एग्जैक्ट कारण तुमको सार एमती कौन पे कारण स्टेट गवर्नमेंट जदि पंचायत को टैक्स कलेक्शन करिबारे अप्रूवल दे दो ताले पंचायत माने स्टेट गवर्नमेंट कथा सुनिबो नहीं से माने इंडिपेंडेंट हेजबे एमएलए मान कथा सुनिबे नहीं जोटे कि कौन सी गवर्नमेंट चाहती नहीं दैट इज व्हाई
सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट जदियो तुम मैंने जान पंचायत रे जो सरपंच थाए एमाने केबे कौन पॉलिटिकल पार्टी रो मेंबर हवा कथा नुह से लोगो से बिजु जनता दल कांग्रेस के बीजेपी लोगो यूज करते ना से केटली कहार छानिया कार एमती सब करती तो मैंने जान बट किंतु हम कौन पैसा देवे ना स्टेट गवर्नमेंट काम कर सो दिस इज द चैलेंजेस ओवरकम केमती करिवो ओवरकम करने अमेंडमेंट करा जाओ कंपलसरी करा जाओ कि ना एवरी विलेजेस दे विल हैव व्हाट सोर्स ऑफ इनकम कारण इनकम जदि कहा पाखरे नाही ना से फ्रीडम पाई परिबो नाही सो ये तो तुम लिखि परिबो देन फिफ्थ वाला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखबा क्रिटिकल एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड इट्स रोल इन द डिस्प्यूट रिड्रेसल इन इंडिया तो से कहे क्रिटिकल एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अच्छा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द रोल ऑफ dispute redressal in India. Discuss the various redressal mechanism and the institution in India. Okay, highlight the challenges. तो जदि आम देखा प्रथम कथा क्रिटिकली एग्जामिन जो आम करुचे है ना सेपरेशन ऑफ पावर को ना क्रिटिकली ऑफ एग्जामिन जो सेपरेशन ऑफ पावर को क्रिटिकली एग्जामिन करवा तो ये आमको कौन मिल कि हाउ पावर इवॉल्व सेपरेशन ऑफ पावर आमर पावर केमती आसला पावर है तुम 1900 केते 19 एक्ट 1935 एक्ट एंड 1947 एक्ट एंड वेरियस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज जो तुमर अच्छा मन पका मॉन्टे केम्सफोर्ड एक्ट कौन कहते से अलग करदे स्टेट लिस्ट को हाँ कि नहीं ना मन पड़ोनी 1919 रे मॉन्टे केम्सफोर्ड प्रोविंशियल लिस्ट तो ये आज जो आमर सेंटर स्टेट केमिति हैला दैट वाज द स्टार्टिंग से टू स्टेट अलग हवा को लागिला ताले इवोल्यूशन कोन दैट पॉइंट तेणु करी आमे कहबा सो दैट मीन्स सिंस 1919 टू धरिकी देखबा धीरे 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 जाके हमर 1935 एक्ट आसिला ओथरे सेंटर स्टेट को दीटा एंटिटीज करा गला तो सेपरेशन आसिला ना पावर को सेपरेट करा गला देन आसिला 1947 एक्ट आसिला ओके रिड्रसल जदि आंक भितर डिस्प्यूट हम कहीं जो सेपरेट हो डिस्प्यूट भी तो हम डिस्प्यूट पर किए अच्छी सुप्रीम कोर्ट मेकानिजम कौन सुप्रीम कोर्ट ताले डिस्प्यूट कहीं सेंटर स्टेट रिलेशन तो हाईकोर्ट कर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ होम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो दैट वुड बी सुप्रीम कोर्ट तुम कह ओके अपार्ट फ्रॉम दैट आउ किसी नहीं डिस्प्यूट को सॉल्व करने सुप्रीम कोर्ट अच्छी आउ कौन ना इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट अच्छी हाँ कि नहीं ट्राइब्यूनल एक्ट जहाँ कौन कहे कौन ट्राइब्यूनल एक्ट अच्छी से भी डिस्प्यूट को सॉल्यूशन कर जीएसटी काउंसिल अच्छी से भी डिस्प्यूट को सॉल्यूशन कर डन तो ये रहे तुम ताले आम देखा तो से तुमको जो रिड्रेसल मेकानिजम कह सुप्रीम कोर्ट लिख एंड मु जहाँ कहली आउ कौन कहली अच्छा तुम दैट इज व्हाट इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ताको ऐड कर परिबो एंड रिवर बेसिन अथॉरिटी एक्ट मध्ये ई सब को ऐड कर परिबो देन क्रिटिकल एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन जुडिशियरी प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग फेडरलिज्म फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने पे इंडियन जुडिशियरी कौन करुच्ची एनीवन सर जुडिशियल रिव्यू होची कॉन्स्टिट्यूशनल मेशनरी जेतले सर ब्रेकआउट होची सेतले सर जुडिशियल रिव्यू आ जुडिशियल आउटरीच द्वारा से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ट को अफेल्ड करूची जुडिशियरी बहुत बढ़िया तो जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन को अपलोड करया पे कौन करूची हम एक तो होची कौन ना ये तुम जोटा कि जुडिशियरी प्रमोटिंग तो प्रोटेक्टिंग फेडरलिज्म एक तो सुप्रीम कोर्ट जोटा तुम कहल सेंटर स्टेट रिलेशन कथा कौन करे सेंटर स्टेट रिलेशन कथा सुप्रीम कोर्ट जोटा कि आम कहवा तार बेसिक स्ट्रक्चर आसी प्लस तुम कह दिस इज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन दुई रे तो ये कौन हाँ ना बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी
तेणु से निजे कौन करिपरिबो जेमती तमरो एनजाक कथा नहीं जाओ है ना एनजाक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी ताको से खत्म करदेला तो थ्रू द दैट मीन्स 30 के आर्टिकल 13 अनुसार भी से करिपरिबो क्या तुम सेंट्रल स्टेट को प्रोटेक्ट करने जाए रिलेशन रिट पिटिशन करें अदर पिटिशन फाइल करें ताको जुडिशियल रिव्यू करि पारंती तार लेगालिटी को चेक करि पारंती ओके तो ये सब ताको देखिए सर एथिरे सर पीआईएल को भी इंक्लूड करि होबो कि सर सेंट्रल स्टेट पाइन नो एटा केवल पीपल मान बुझबत ना आज्ञा आज्ञा सर आ गुटे सो आर्टिकल 136 अंडर रे सर जति की सर अछि ट्रिब्यूनल्स मानकर जजमेंट को से ओवरलुक करि पारबो सुप्रीम कोर्ट नहीं नहीं सेटा तो ट्राइब्यूनल करिवो जे किंतु सेंट्रल स्टेट कहूचे ना सेंट्रल स्टेट रिलेशन केतेल खराब हबो गवर्नर कथा नहीं छ आज्ञा हां सेटा भी लिखि परबो ताको प्रोटेक्ट करे पे अछि नेक्स्ट से कहछि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स ऑफ इंडिया एंड यूके आ भितर डिफरेंस कोन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस देखो आम भी फेडरल से भी फेडरल आमर हो कौन डेमोक्रेटिक है ना तांकर कौन दैट मीन्स मोनार्क तांकर कौन मोनार्क टाइप रो डन सो दैट मीन्स आमर सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक सो जदि आम देखा दैट मीन्स पार्लियामेंटरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी ओके तो की सिमिलरिटीज एंड आम देखा जो हाइलाइट्स कर है ना सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस तो यूके रे कौन थाए यूके रे किए ओबियसली प्राइम मिनिस्टर थाए तो प्राइम मिनिस्टर दैट मीन्स हेड एंड एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आमर भी सेम आउ कौन रहिबो यूके रे ना यूके रे कौन रहिबो कि यूके रे तांकर जाय आमर होची इलेक्टिव हेड तांकर होची कौन नॉमिनेटेड हेड आमर कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड हेड तांकर होची नॉमिनेटेड हेड तो ये गोटे डिफरेंस हाँ कि नहीं नाउ आमर बोथ हाउसेस अच्छी तांकर बोथ हाउसेस कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये तो सब सेम बास किछि मात्रा आमको जमती तांकर मोनार्की चलते आमर चालुनी आमर इलेक्टिव हेड तांकर नाही ओके सो एमती सिमिलरिटीज तुमको जहाँ भी मिलिबो सेटा तमे लिखि परिबो ना प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहिछि तार मेरिट्स डिमेरिट्स लिख एंड डिस्कस व्हिच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सुटेबल फॉर इंडिया एंड व्हाई ताल से कहिछि क्रिटिकल एग्जामिन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ताले प्रेसिडेंट जदि आम प्रेसिडेंट कथा नहीं जाओ बा है ना तो से क्रिटिकल एग्जामिन करता जदि हम कौन असुविधा हम कारण से कौन हम ना ना इट वुड बी लाइक ऑटोक्रेसी टाइप आसीज बुझीपार ना कि एड एंड एडवाइस जो प्राइम मिनिस्टर रोल कमिज तो ओब्वियसली आम देखा हेलो तो दैट मीन्स आम देखा जो कि जो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जदि आसो इट वुड बी लाइक यूनिटरी फॉर्म ऑफ रहिबो तो आमर जो पार्लियामेंटरी फॉर्म अच्छी सेटा रहबो नहीं कोठी ना कोठी तार भी कॉन्फ्लिक्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट भितर कॉन्फ्लिक्ट हवा स्टार्ट हो एंड से कौन हो बोथ वुड बी इलेक्टेड हेड तो से आम कौन कलु बेटर चूज एक मिनट सो दैट आम कौन करिया आमर जदि आसो पीएम फॉर्म ऑफ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आम बेटर रादर देन आम कहवा के प्रेसिडेंट कहीं प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ कौन हम सेटा कौन हो ऑटोक्रेसी टाइप आसीज है ना दैट इज वाई
it should be what PM বা আমার পার্লামেন্টারি ফর্ম গভর্নমেন্ট রহিলে কোন হবো না there would be cooperation between both houses ভিতরে cooperation রহিব otherwise এটি autocracy আসিଯିବ there would be conflict president ଆଉ prime minister ভিতরে conflict হবো so better ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବା better next अच्छा ये CAA तो लिखि परिबो ना CA वगैरह लिखिଛ ना लिखिना अच्छा सेंट्रल मिनिस्टर्स तार जे डिपार्टमेंट सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर एंड देयर डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट गोटा किसी लिखि परिबो ना डिपार्टमेंट जेमती हमर दीपम जेमती में दीपम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड जो कौन था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन ये एम कौन था এটা अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अंडर आसे दीपमटा सेमती तमरो डिफेन्स एक्विजिशन कमिटी जदि देखिबो डिफेन्स मिनिस्ट्री अंडर आसे से कमिटी तो दीपम आसी जे कॉमर्स मिनिस्ट्री अंडर तो ये दीज आर व्हाट डिफरेंट डिपार्टमेंट हम कहबा सेमती देखो कि अदर डिपार्टमेंट्स आर आल्सो मिनिस्ट्रीज आर आल्सो हैविंग डिपार्टमेंट बुझबछन ये सब जो डिपार्टमेंट जेमती हमरो लेट्स से हम कहबा कोन NSO सॉरी मैं ताऊ कौन कहबा NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मस्ट है ना बी सर हाँ तो NSO कथा नहीं जो डिफेन्स एक्विजिशन कमिटी कथा नहीं जो किंबा डिपम कथा दीज आर द डिफरेंट कमिटी जोटा कि डिफरेंट मिनिस्ट्री अंडर आसे तो एमाने कौन कौन सी डिफेन्स जमती कि डिफेन्स एक्विजिशन कमिटी ये एस मारिबो ना सो दैट डिफेन्स मिनिस्टर आगु को जाइए प्रोक्योर करिवो जदि हमको राफाल किनिबार अछि तो डिफेन्स एक्विजिशन कमिटी टू परमिशन न पड़िबो मतलब से माने कोन करिवे देखिबे जाय कि हां हमको फायदा रहइबो कि कोन रहइबो ई सब को देखंती फाइनली तो एमाने कोन करंती जो मिनिस्टर्स अछंती ना एमान को ऊपर प्रेशर को हटै दियंती एंड दे विल हैव टाइम आंक पर टाइम अछि एंड ठीक से एमाने टाइम को यूज करंती एंड मनी एज वेल और एमाने कोन सब डील करिवे मिनिस्टर खाली साइन करिवे सो दे वुड बी तो दैट मीन्स आम कहवा कि एमाने कौन कर जो डिफेन्स डिपार्टमेंट अच्छी ये गवर्नमेंट रो वर्क को स्मूथ कराए दे विल स्मूथन द व्हाट गवर्नमेंट वर्क को स्मूथन करइबो एफिशिएंसी दे विल इंक्रीज व्हाट एफिशिएंसी को बढ़ाइबो एंड आउ कौन करिवो फाइनेंशियल प्रुडेंसी दैट इज व्हाट फाइनेंशियल प्रुडेंसी अर्थात जमती खर्च आवर्च आड़े साड़े न हो ताकू मध्य से ध्यान रखती तो दीज थिंग्स विल बी देयर तो स्पेसिफिक इनिशिएटिव जमती तुम कहब कि आमर लेट्स से द डिफेन्स एक्विजिशन कमिटी आमर कौन प्राइवेट एवं प्राइवेट डिफेन्स पार्टनर्स बा प्लेयर्स मन को जमती आदानी वगैरह एमान को प्रमोट कराउची है ना तो सो दैट आमर कौन प्रोडक्शन बढ़िबो डिफेन्स जमती इलॉन मस्क USA बाकी तुम मनी बिल फाइनेंस बिल ठू केमती डिफरेंस नुहे तो कहि परिबो तुमने कहि परिबो ना एटा आज्ञा आज्ञा सर तो एठी आर्टिकल 110 एंड 117 6 ए बुझबो नै कोन 117 117 ना कोन 117 ना 117 को क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 दीटा अछि ताले दैट मींस हमर फाइनेंस बिल ऑब्वियसली तुम जानछो कि फाइनेंस बिल जेतरा हम कहछे इज ऑब्वियसली फाइनेंस बिल्स का तरह हबो फाइनेंस बिल का तरह हबो बट मनी बिलटा केवल के करिवो तमरो के करिवो मनी बिल ओनली दैट टू बी बाय द मिनिस्टर्स फाइनेंस मिनिस्टर बुझबछ नै बाकी तमरो आउ केही भी करि परिबो दैट इज फाइनेंस बिलटा किंतु मनी बिलटा केवल फाइनेंस मिनिस्टर करिवे एंड दैट टू बी लोकसभा एंड जो मनी बिल था मनी बिल रे न्यू टैक्स इंपोजिशन करा जाय था टैक्स रेट को इंप्रूव करा जाए न्यू टैक्स को कहा इंक्रीजिंग द टैक्स नुह न्यू टैक्स डिक्रीजिंग द टैक्स सरचार्ज कथा नहीं जो तमर आउ कौन सेस कथा नहीं जो सेस तो ये सब कौन न्यू टैक्स पैक्स नुआ कलेक्शन केमते बोरोइंग ऑफ मनी ये सब आसी थाए तमर मनी बिल रे ओके एंड फाइनेंस बिल रे कौन आसे जमती आमर फॉर एग्जांपल फाइनेंस बिल रे जति हम देखिबा
फाइनेंस बिल रे कोन रहबो तमरो कोठी स्पेंड करियर अछि मनी एग्रीकल्चर सब्सिडीज दवार अछि ये सब जहां अछि तमरो सब्सिडीज वगैरह ये सब तमरो आसी जबो मनी बिल रे आसी जबो है ना। तो दैट मीन्स हम कहबो मनी बिल और फाइनेंस बिल भितरे जो बेसिक डिफरेंस है जो टैक्सेस imposition of new taxes बुझिपछनी। तो दैट वुड बी द बेसिक डिफरेंस। बाकी जो तमरो रहला सीएए वर्तमान भी इम्प्लीमेंट हेई नहीं जदि सेटा एक्ट हेई किंतु वर्तमान भी इम्प्लीमेंट हेई नहीं। टीपीएसपी सर सीए टा कोन कहलो अच्छा एबे तुम जानिଛ कि नहीं जो हमरो एबे जो ये कौन कहलो ये टा जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एबे आस्तिले जोटा 2019 रे आस्तिला एबे सर अमित शाह कहले कि होम मिनिस्टर कि जदि आमे जितिबो पुनी ताकू लागू करदबा। तो एटा कोन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एटा सीएबी थिला के कोन था सीएबी थिला सिटीजन अमेंडमेंट बिल। तो बिल टा जेतरा पास हे गेला कोन सीएए एक्ट हे गेला बुझबछनी। तो सिटीजन आज्ञा अमेंडमेंट जो बिल टा सेटा जेतरा लॉ रे कन्वर्ट हे जिबारु ताकू कहा गेला सीएए सेतपि वर्तमान कहछि सीए बिफोर दैट इट वाज ए सीएबी थिला ना बिल थिला देन एक्ट रे कन्वर्ट हे गेला। तो डिफरेंस है कौन ना इश्यू कौन इश्यू है एथरे कौन कहुई ताले सीए अंडर कौन करा जिवो ना जो मुस्लिम माने बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब एरिया इंडिया को आसी से उनको बाहर करा या कॉन्सेप्ट थिला बुझिपछनी। आ को माने जो माने इलीगल लेगल नुह जो माने इलीगली आछंती इंडिया को दे वुड बी तांको बाहर करा जिवो डन। देन एटा आज्ञा थिला तुम्हारा सीए किंतु आज पर्यंत ताको इम्प्लीमेंट हेनी दैट बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन फ्रॉम द स्टेट्स तेणु करी जो मैंने लेगाली आसछंती तांको रिमूव करा जिवो नाही। नेक्स्ट डीपीएसपी। तो तुमको लागुच डू यू फील दैट द डीपीएससी हैज अचीव्ड द एनविसेस्ड व्हाट इट एनविसेस्ड डीपीएसपी जहाँ भाभी थिले कौन से सब अचीव करिछि कि कौन लागुच तुमको अचीव करिछि ताले डीपीएसपी कौन कहथिले डीपीएसपी कौन कहथिले मन पको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कौन कहथिला ये समस्त को एम्प्लॉयमेंट मिलिबो पंचायत राज हबो आर्टिकल अच्छा जो आर्टिकल 39 ए कौन कहे फ्री लीगल एड आर्टिकल 38 कौन कहे दैट इज द सोशल जस्टिस 40 कौन कहे पंचायत राज 41 कौन कहे एम्प्लॉयमेंट 42 कौन कहे मैटरनिटी 43 हाँ कि नहीं कटेज इंडस्ट्री ताले ये सब कौन आम अचीव करें कि कौन आम कटेज इंडस्ट्री आसी जाइए कौन मैटरनिटी रिलीफ आसी दैट मीन्स हाँ कि से कहला आर्टिकल 46 एंड 47 कौन कहला 47 कौन कहला कि स्टेट शुड स्ट्राइव टू एनहांस द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द चिल्ड्रन बुझे 49 थिला कंजर्वेशन थिला एनवायरनमेंट 50 थिला बुझे। तो ये दैट इज व्हाट कल्चरल है ना 50 रे कौन थिला डिवीजन ऑफ पावर। तो ये सब जोटा जोटा हेची एनविसेस्ड हेची जदी तुम लिखिबो कोटा अचीव करिछि पोवर्टी रिडक्शन हे पारि नाही बुझिबछन। तो जोटा जोटा हेची सेटा लिखिबो ओ कोन देन जोटा अचीव कर तुम लागु एटा अचीव करिछि लिखिबो। देन क्रिटिकली एग्जामिन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देखो एग्जामिन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम क्रिटिकली एग्जामिन द फंडामेंटल राइट्स जो तुम कौच अर्थात कौन देख फंडामेंटल राइट बा एफआर जाको कौचे ये तुम राइट कथा कहे किंतु फंडामेंटल राइट के ड्यूटीज कथा कहे ना बुझे। फंडामेंटल राइट जो कौच तुम अधिकार कौन किंतु तुम कौन कर तो से कहनी। सो इफ देयर इज ए राइट देयर मस्ट बी ड्यूटी जदि तुम अधिकार अच्छी तुम सेमती कर्तव्य भी रहा दरकार हाँ कि नहीं। किंतु फंडामेंटल राइट्स ओनली टॉक्स अबाउट द राइट्स नॉट ड्यूटीज ठीक म्यूट कर दे था। सो फंडामेंटल राइट्स आमर दैट मीन्स क्रिटिकली जदि आम एग्जाम्पल करवा कि फंडामेंटल राइट्स विच इनहेरिएंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि गोटे इंटेग्राल पार्ट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
जोटा तुम 14 टू नहीं 32 बुझिपार ना केते जाए अप टू 30 केते 5 अप टू 35 तो आमर 14 टू नहीं 35 दिस लॉन्ग फंडामेंटल जो आम राइट्स अच्छी इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे ये तो बहुत भल आमको कन्स्टिट्यूशन आडाप्टेशन जो आडाप्ट है से आमको मिली मिस फादर आमर जो कौन फॉर्मर फादर मैंने देते आमको बट प्रॉब्लम हूँ कौन कि क्रिटिकल एग्जाम देखा किंतु से आमको कहुई फंडामेंटल राइट को क्रिटिकली एग्जामिन द दैट मीन्स व्हाट फंडामेंटल राइट कहुई आर्टिकल 19 फ्रीडम कहीं ये तो फ्रीडम ना ये जहाँ टिके जदि कह नवीन गवर्नमेंट विरुद्ध तापदिन आसिक पुलिस पहुँचीज मोदी विरुद्ध कह तापदिन आसिक पुलिस पहुँचीज ताले आर्टिकल फ्रीडम गायब बुझे इक्वालिटी ना कहुँ इक्वालिटी पेन एंड पेपर किंतु ग्राउंड ना हाँ कि नहीं रिजर्वेशन चारियाडे तो दिस पुट भी एमती तुम लिखिपर फंडामेंटल राइट्स ओके देन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को खाली तुम लिखार अच्छी है ना दीटा उठे लिख एंड तापर अच्छी तुम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कौन एमती काम कर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ईवीएम मशीन कौन कर ईवीएम मशीन आउ कौन कर भोटर लिस्ट करती कौन सर नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन नोटा सर नॉन ऑफ द अबव आज्ञा नोटा अच्छा हाँ नोटा तो रिफॉर्म नो देखो नोटा ये कह इनिशिएटिव फेयर इलेक्शन ना नोटा रे कौन फेयर हम कह बेटर रहा तुम ईवीएम लिख कहीं ईवीएम टा एथर किसी टैंपरिंग कहीं करें तो यहाँ कौन हो पार प्लस तुम जान 48 आवर्स बिफोर सब बंद हो है ना पुणी आउ कौन कर इलेक्शन रे खर्च कर लिमिट अच्छी एमएलए केते खर्च कर इलेक्शन रे एमपी केते कर सब लिमिट दिखाई कि नहीं बुझे तो से लिमिटा को लिखिद कार 20 लाख कार 40 लाख ये सब जो अच्छी हाँ ओबियसली से लिमिट बाहर मैंने खर्च कर सरपंच तो 20 लाख खर्च करुच्छे एमएलए कथा छाड़ किंतु आम आमर लिखा कथा आउ कौन बुझिपार तो ओबियसली आम लिखा इलेक्शन कमिशन कौन कर दैट मीन्स आम कह ईवीएम मशीन कथा कह देन आम 48 आवर पूर्वर जो सब बंद कराए एटीएम फेटीएम सब बंद हो बुझ लोक ये सब जो जहाँ होता है ये तुम लिखिपर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए लोक बुझे तो दैट लोक मैंने अवेयर हे भोट देला बेले भोटिंग कैंपिंग कराती तो ये सब जहाँ इनिशिएटिव नौ फ्री एंड फेयर पुलिस मुतयन करती एनफोर्समेंट कराती तो ये रही तुम फास्ट पार्टा मुझे डिस्कस करदेली है ना सेकेंड पार्टा देखिए आज रात हम जी डिस्कस करदेवी ना मत कम भी एक्चुअली कौन था ना एत मत सडनली मत कहले सार डिस्कस करूँ राति कले हो जाता तो ये मुझे